अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई हमारे चैनल पर तमाम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 11 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो अल्टरनेट डेज पर अपलोड किए जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए एक मिसाल है कि हमारे पास हमें बनाने हैं 20 केक्स। क्या बनाने हैं? 20 केक्स। ठीक है, हम चाहते हैं कि 20 केक्स बने। सही है, हमारे पास जो बाकी केक का सामान होता है वो है 22 केक्स का। सही है, 22 केक्स का बाकी सामान जो है वो 22 केक्स का है, और उसके ऊपर जो क्रीम होती है वो है हमारे पास 20 केक्स की क्रीम। ठीक है, तो नतीजे में अगर बनने वाले केक्स होंगे, इन दोनों का अगर रिएक्शन होगा और बनने वाले जो केक्स होंगे वो होंगे 20 केक्स जो मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो था वो लिमिटिंग चीज थी। ये क्या थी? ये लिमिटेड में थी। जो चीज लिमिटेड में हो वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्शन के अंदर अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो रिएक्टेंट के अंदर जो चीज लिमिटेड में हो, सही है, जो भी चीज लिमिटेड में हो, मिसाल के तौर पर ये एक रिएक्शन ही हो रहा है ना, केक के बाकी सामान और क्रीम। सही है भाई, क्रीम और केक का बाकी सामान दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है? पूरा का पूरा केक तैयार हो रहा है जो डेकोरेट के साथ है। ठीक है, डेकोरेट के साथ है, डेकोरेट भी है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? ये तो एक्सिस में है, केक तो हमारे पास 22 बन सकते थे, लेकिन बने कितने? 20 बने। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्रीम थी उसके लिए यूज होने वाली वो सिर्फ 20 केक्स के मुताबिक ही थी। एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास साइकिल है। ठीक है, साइकिल के हमारे पास जो चेजिस होते हैं, ये बाइक के जो चेजिस होते हैं वो हमारे पास है 20। ठीक है, इंजन वगैरह चेजिस सब कुछ मिलाकर, सीट वगैरह सब कुछ मिलाकर 20 है। ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स लिख देता हूं। स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स कितने हैं हमारे पास? 20 हैं। लेकिन अगर उसमें लगाने वाला हैंडल जो कि मेन होता है, बाकी सामान है लेकिन हैंडल हमारे पास कितना है? 15 है। ठीक है, हैंडल कितने हैं? 15 है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा भाई? हमारे पास जो है वो 15 ही बाइक्स तैयार होंगी। ठीक है, 15 ही बाइक्स तैयार होंगी, क्योंकि 20 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास जो इसमें लगाने वाले हैंडल्स हैं वो सिर्फ हमारे पास 15 हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सिस में। ये चीज क्या हो गई? एक्सिस में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं और एक सवाल करते हैं केमिस्ट्री का, जिससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जो पूरे इंटायरली हमारे पास कंज्यूम हो जाए, जो चीज हमारे पास पूरी इंटायरली मतलब पूरी की पूरी कंज्यूम हो चुकी हो और रिएक्शन रोक दे, आगे रिएक्शन ना हो पाए, तो वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है कि इसने जो है वो रिएक्शन को रोक दिया। ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल है व्हेन एल्युमिनियम इज heated with nitrogen at 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
और क्या है, इट गिव्स एल्युमिनियम नाइट्रेट, इट गिव्स एल्युमिनियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, सवाल का एक हिस्सा खत्म हो गया। क्या है हमारे पास रिएक्शन यहाँ पर है, एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और हमें दे रहा है एल्युमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, ठीक है, ये बैलेंस कर दिया मैंने इक्वेशन को। अच्छा, अब क्या बोलता है कि अगर 67.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है, सही है, और 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है भाई, दो चीजें और क्लियर हुई। क्या है, 67.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है और 140 ग्राम नाइट्रोजन है, तो क्या होगा, सही है भाई। अच्छा, फाइंड द, क्या चीजें मालूम करनी है, फाइंड द, इधर करके लिख देता हूं मैं। नंबर 1 लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। नंबर 2 जो है हमारे पास मास ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। सही है भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट से हम इसका मास निकाल लेंगे। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है मास ऑफ एक्सिस स्पीशी, मास ऑफ एक्सिस स्पीशी या एक्सिस रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट में तो एक्सिस चीज नहीं है ना। मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग दो चीजों का मोल्स। वो क्या है, एल्युमिनियम और नाइट्रोजन के मोल्स। तो एल्युमिनियम का हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको सब पता है कि गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 67.5 गिवन मास है, डिवाइडेड बाय 27 हमारे पास इसका एटॉमिक मास है। तो हमारे पास क्या आया, 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, नाइट्रोजन का मास निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ, अच्छा भैया एल्युमिनियम क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के कितना दिया हुआ मास 140 ग्राम, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के मोल्स कितने, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना होता है 14। तो यहाँ पर आ गए कितने मोल्स, अच्छा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 14, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल में दिया हुआ है नाइट्रोजन, ये याद रखना है। ठीक है, 14 तो होता है लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल में दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 28, 28। तो यहाँ पर कितने आ गए 5 मोल्स। ठीक है भाई, दो चीजें क्लियर हो गई। दो चीजें क्या क्लियर हुई, सबसे पहले हम लोगों ने निकाल लिए इसके मोल्स, इसके भी मोल्स निकाल लिए, उसके भी मोल्स निकाल लिए। अच्छा भाई, अब आते हैं बैलेंस इक्वेशन की तरफ। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन की तरफ आते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है कि अगर 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम है तो हमारे पास 2 मोल्स ही किसके हैं, एल्युमिनियम नाइट्रेट के। ठीक है, तो 1 मोल एल्युमिनियम का होगा तो 1 मोल ही एल्युमिनियम नाइट्रेट का होगा, ऐसा ही है, सही है भाई। तो हमारे पास कितने मोल्स आए, 2.5 मोल्स। कितने मोल्स आए हैं, 2.5 मोल्स। तो 2.5 मोल्स एल्युमिनियम के लाजमी तौर पर रिएक्ट करेंगे 2.5 मोल्स और प्रोड्यूस करेंगे कितने, 2.5 मोल्स ऑफ
एल्युमिनियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, ये चीज एक ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया क्या कि 2.5 मोल्स एल्युमिनियम के 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, 1 मोल नाइट्रोजन का कितने दे रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का कितने मोल दे रहा है, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट दे रहा है। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने मोल यूज हुए हैं, 5। तो 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें कितने देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। ऐसा ही है, तो 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें दे रहा है 10 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। अच्छा भाई, एक चीज क्लियर हो गई। क्या चीज क्लियर हो गई, देखिए मैंने पहले ही बता चुका था कि जो चीज कंज्यूम पूरी हो जाए वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी की पूरी कंज्यूम हो रही है। कैसे, ये कम है, जो मोल्स प्रोडक्ट के जो मोल्स कम देगी, प्रोडक्ट के जो मोल्स कम देगी, तो प्रोडक्ट के मोल्स कौन कम दे रहा है, एल्युमिनियम जो है वो प्रोडक्ट के मोल्स कम दे रहा है। ऐसा ही है, तो जो चीज प्रोडक्ट के मोल्स कम देगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। तो क्या हुआ, एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। एल्युमिनियम क्या हो गई, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गई। ठीक है, एक चीज पता लग गई। अब इससे क्या निकालेंगे हम, अब इससे चले जाएंगे हम इसके जो हमारे पास मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट है इस पे जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सिस स्पीशीज की तरफ जाएंगे। तो आगे चलते हैं जरा, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अच्छा भाई, अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम नाइट्रेट का मास नहीं दिया हुआ, वो गिवन नहीं है, तो हमें वो मालूम करना है। हमें जबकि मोल्स पता लग गए, कितने यूज हुए होंगे, 2.5 मोल्स ही यूज हुए होंगे। जब 2.5 मोल्स ही इसका रिएक्टेंट हो रहा है तो 2.5 मोल्स ही प्रोडक्ट मिल रही होगी। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट का मोल्स कितने हैं, और हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स वाला वही वाला फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास जो मालूम करना है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड मास है, ठीक है, रिक्वायर्ड मास REQMASS रिक्वायर्ड मास। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा क्या, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा भाई, ये चीज हमें मालूम करनी है, रिक्वायर्ड मास। तो रिक्वायर्ड मास इधर रखेंगे, रिक्वायर्ड मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या दिए हमें, नंबर ऑफ मोल्स हमें 2.5 यूज हो रहा है, तो 2.5 आ जाएगा। जब ये इधर रहेगा तो ये जब ये इधर रहेगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा भाई ये कितना होता है टोटल, 27 प्लस नाइट्रोजन 14, 41 हो गया टोटल। ठीक है, कितना हो गया, 41 हो गया। ये हो गया 41। अच्छा भाई, 2.5 को मल्टीप्लाई करो 41 से तो कितना आंसर आ रहा है, 102.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। पहले का आंसर आ चुका है, ये रहा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम है। दूसरे का आंसर आ चुका है, ये रहा कि
102.5 ग्राम जो है वो एल्युमिनियम नाइट्रेट हमारे पास प्रोडक्ट में मिला। अच्छा भाई अब क्या निकालना है, एक्सिस निकालना है कि एक्सिस हमारे पास कितना बचा। सही है भाई, एक्सिस की तरफ आते हैं अब। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हमारे पास ये रिएक्ट कितने से कर रहा है। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का है हमारे पास, तो वो कितने मोल दे रहा है, 2 मोल एल्युमिनियम दे रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा ही है। तो क्या होगा हमारे पास, हम सबसे पहले नाइट्रोजन के क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे जो इस रिएक्शन में यूज हुए हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम जो बराबर है किसके, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के। सही है, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम किसके बराबर होगा, हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन के। 2.5 मोल ऑफ एल्युमिनियम किसके बराबर होगा, हाफ 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज हुए हैं। ये क्या आ गया, जो यूज हुए हैं हमारे पास 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने डाले कितने थे, जो डाले थे वो हम पहले निकाल चुके हैं, कितने, 5 मोल नाइट्रोजन के डाले थे। तो यहाँ पर एक्सिस मोल लगा सकते हैं, एक्सिस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 5 माइनस 1.25, ऐसा ही है, 5 माइनस 1.25, तो कितना आ गया, ये आ गया तकरीबन 3.75 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है भाई, ये आ गया 3.75 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें इसका मास। तो मास के लिए दोबारा ये वाला फार्मूला, उधर से इधर आ जाते हैं वापस, तो यहाँ पर आ जाते हैं, क्या, नाइट्रोजन निकालना है, ये नाइट्रोजन हो गया। सही है, आगे आ जाते हैं। तो 3.75 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा। अच्छा भाई, नाइट्रोजन का मास कितना है, 3.75, ये आ गया इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 28, 14 14 28, ऐसा ही है 28। तो ये हमारे पास आ रहा है 3.75 मल्टीप्लाई बाय 28, 105 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या है, एक्सिस है। ठीक है, क्या है, ये एक्सिस है। सवाल समझ में आया, सवाल क्या था, सवाल वो बोल रहा था भाई इतने इतने ग्राम्स दिए हुए, इतने ग्राम्स यूज हुए एल्युमिनियम के और इतने ग्राम यूज हुए नाइट्रोजन के। सही है, उसके बाद उसने क्या बोला
कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ, लिमिटिंग कौन सी चीज है। तो हमने निकाल लिया भाई लिमिटिंग जो है वो हमारे पास एल्युमिनियम है, क्योंकि जितना एल्युमिनियम यूज हो रहा था, एल्युमिनियम कंज्यूम होने के बाद रिएक्शन रुक रहा था और हमारे पास एल्युमिनियम नाइट्रेट दे रहा था। ठीक है, एक चीज निकालने के बाद फिर हम लोगों ने बोला सही है भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास एल्युमिनियम है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, दूसरी चीज निकाली, हम लोगों ने निकाला मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। अब ये किस तरीके से निकाला, ये हम लोगों ने निकाला क्योंकि हमें पता था कि जितना एल्युमिनियम यूज हुआ है, जितने मोल्स एल्युमिनियम के यूज हुए हैं उतने ही एल्युमिनियम नाइट्रेट बना होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यही जितना कंज्यूम हुआ है उतना ही हमारे पास उसी हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया। तीसरी चीज क्या आती है हमारे पास, एक्सिस क्या है। एक्सिस हमारे पास, क्योंकि जब एल्युमिनियम लिमिटिंग है तो दूसरी चीज एक्सिस ही होगी, तो एक्सिस में हमारे पास नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन को हम लोगों ने क्या करा, मोल्स निकाले एल्युमिनियम के जरिए। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक मोल नाइट्रोजन का था तो 2 मोल एल्युमिनियम के यूज हो रहे थे। सही है, तो जब 2 मोल एल्युमिनियम के और 1 मोल नाइट्रोजन दे रहे हैं तो हमारे पास 2.5 मोल ऑफ एल्युमिनियम थे, तो वो रिएक्ट कितने से करेगा, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम करेगा नाइट्रोजन से रिएक्ट। सही है, तो क्या हुआ 1.25, इतने मोल्स आ गए कि नाइट्रोजन के सिर्फ इतने मोल्स यूज हुए होंगे। हमने डाले कितने थे, 5 मोल्स डाले थे, तो 5 में से माइनस कर दिया हमने 1.25 को। हमारे पास क्या आ गया, जो एक्सिस मोल्स थे वो आ गए सारे, कि भाई ये जो है वो एक्सिस मोल्स है, कितने 3.75 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये एक्सिस में है। आगे क्या किया हमने, जब ये मोल्स आ गए तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया इसके मॉलिक्यूलर मास से नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम 28 यूज कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म में है यहाँ पर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 28 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 105 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर सिर्फ 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यूज करते तब भी रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट जितनी मिली थी उतनी ही मिलती। कितनी मिली थी, हमें प्रोडक्ट मिली थी 102 ग्राम ही मिलती, 102 ग्राम ही मिलती हमें, अगर हम कितने 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यूज करते हैं। तो हमने क्या करा, एक्सिस में नाइट्रोजन यूज किया, तो इस वजह से हमारा रिएक्शन में जो है वो नाइट्रोजन गैस काफी सारी बच गई होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा सा लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी मिसालें, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को मेरे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।